जय श्री राधा कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी यानी रथ सप्तमी को सूर्य देव ने समस्त जगत को अलौकित करना आरंभ किया था। इसलिए इस तिथि को सूर्य जयंती भी कहा जाता है। रथ सप्तमी को सूर्य देव का जन्मदिन मनाया जाता है। रथ सप्तमी की 4 पौराणिक कहानियां बताती हूँ। सूर्य देव को जल अर्पित करके सूर्य के समक्ष गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके हाथ में फूल और दक्षिणा लेकर प्रेम मन से इन कहानियों को सुने। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। सूर्य का नाम आदित्य है। सूर्य के आदित्य नाम होने के पीछे एक कथा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने कठोर तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। सूर्य का एक नाम आदित्य है। सूर्य के आदित्य नाम होने के पीछे एक कथा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने कठोर तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। सूर्य ने उन्हें ये वरदान दे दिया और अपनी 7 किरणों में से एक सुषुम्ना किरण के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया। अदिति ने गर्भ से जब सूर्य का जन्म हुआ तो उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण सूर्य का नाम आदित्य हुआ। सूर्य के रथ में 7 घोड़े होने के कारण इसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस तिथि को माघ सप्तमी, असला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, विधान सप्तमी आदि नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के रथ में गायत्री, भ्राति, उष्णिक, जगती, त्रिस्तप, अनुस्तप और पंक्ति नाम के 7 घोड़े हैं। ये 7 घोड़े सप्ताहों के 7 दिनों 7 किरणों के प्रतीक हैं। सूर्य के रथ का पहिया संवत्सर वर्ष और उसमें लगी 12 तिलियां 12 महीनों को दर्शाती हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले संपूर्ण विश्व में अंधेरा था। उस अंधकार में ही ब्रह्मा कमल योनि में प्रकट हुए और उनके मुख से सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण हुआ। ये ओम सूर्य के तेज का ही सूक्ष्म रूप था। इसके पश्चात ब्रह्मा के मुख से 4 वेद प्रकट हुए। ये 4 वेद ओम के तेज में समा गए। आकाश में दिखाई देने वाला सूर्य इसी ओम का स्थूल रूप है। लेकिन सूर्य का ये तेज इतना प्रचंड था कि सृष्टि के भस्म होने का डर था। इसलिए ब्रह्मा की प्रार्थना पर सूर्य देव ने अपने तेज को कम कर लिया। सूर्य के प्रकट होते ही संपूर्ण विश्व का अंधकार ही नहीं मिटा बल्कि सृष्टि में जीवन का संचार भी हुआ। सूर्य को आत्मा का कारक और नवग्रहों का राजा माना गया है। इससे जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को अपने बल और शारीरिक सुंदरता का बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि कृष्ण की भेंट करने आए। कठिन तप के कारण ऋषि दुर्वासा का शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। उनके दुबले पतले और असुंदर शरीर को देखकर सांब को हंसी आ गई। इसे ऋषि ने अपना अपमान समझा। ऋषि दुर्वासा को सांब की इस दृष्टता पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने सांब को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से सांब को कुष्ठ हो गया। अनेक तरह के उपचार करने पर भी ये ठीक नहीं हुआ। तब कृष्ण ने सांब को सूर्य उपासना करने की सलाह दी। सूर्य की उपासना करने से सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। इसलिए इसे आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। एक और अन्य कथा है। यह कथा कहती है कि जब सूर्य देव को खड़े खड़े काफी लंबा समय बीत गया था तो उनके पांव दुखने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या रखी।
विष्णु ने सूर्य देव की समस्या को दूर करने के लिए उन्हें हीरे जड़ित एक सुवर्ण रथ दे दिया। इस रथ के सारथी अरुण देव थे। जिस दिन ये रथ सूर्य देव को मिला था उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। इस दिन इस रथ पर सूर्य के विराजमान होने के कारण इसे रथ सप्तमी भी कहा गया है। इस दिन गंगा स्नान करके सूर्य की पूजा करने और सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करने से सूर्य संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। यही नहीं, इस दिन सूर्य के साथ साथ उनके रथ में जुते 7 घोड़ों की भी पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतकाल आया तो वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर भगवान सूर्य को जल दे और दीप दान करे तथा दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करे। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने वशिष्ठ मुनि के द्वारा बताई गई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया। कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग किया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारी रथ सप्तमी की व्रत कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय हो।